हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनी मार्केट चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक ऐसी कंपनी के बारे में जो लगभग बहुत सारे लोगों का एक फेवरेट स्टॉक है और अभी भी बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में ये स्टॉक ट्रेड होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये कंपनी है हमारी सबकी प्यारी GMR इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। ठीक है दोस्तों, तो बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो में ये स्टॉक अभी भी है और दोस्तों इसके अंदर एक बहुत बड़ी डील हुई है। ठीक है दोस्तों, ये डील कौन सी है, धमाकेदार डील है क्या? इस डील की वजह से ये कंपनी आगे जाके आपको क्या मल्टीबैगर रिटर्न दे सकती है कि नहीं, उसके बारे में बात करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं ये GMR इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के अंदर कौन सी कंपनी ने डील की है और किस तरह की डील है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये है जो कंपनी ने डील किया है वो है ग्रुप ADP, जो फ्रांस की कंपनी है। ठीक है दोस्तों, ये फ्रांस की कंपनी है और ये हमारी GMR इंफ्रा की लोगो है। ठीक है दोस्तों, ये दोनों कंपनियों का लोगो है। अब बात करते हैं GMR इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिक बातों की। ठीक है दोस्तों, तो GMR इंफ्रास्ट्रक्चर इज मेनली एंगेज इन डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन ऑफ एयरपोर्ट्स, जनरेशन ऑफ पावर, कोल माइनिंग एंड एक्सप्लोरेशन activities, development of highways, development, maintenance and operation of special economic zones and construction business including engineering, procurement and construction contracting activities। ठीक है दोस्तों, तो ये कंपनी बहुत सारे बिजनेस के अंदर जुड़ी हुई है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि ये अभी हमारे लगभग बहुत ही बड़े बड़े एयरपोर्ट का मेंटेनेंस की जो भी मेंटेनेंस होता है उसके मेंटेनेंस कर रही है। ठीक है दोस्तों, फिर ये कंपनी पावर सेक्टर में भी काम कर रही है, फिर कोल माइनिंग के अंदर भी काम कर रही है, फिर डिफरेंट हाईवे भी डेवलपमेंट कर रही है। ठीक है दोस्तों, फिर इकोनॉमिक जो हमारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, तो जहाँ पे कंपनियों को बहुत सारी बेनिफिट्स दिए जाते हैं, उनको बहुत सारे जो भी टैक्स होते हैं वहाँ पे इनको कुछ टैक्स फ्री बनाया जाता है, तो उस तरह के जोन के अंदर भी ये कंपनी काम करती है। ठीक है दोस्तों, फिर कंस्ट्रक्शन बिजनेस यानी कि कंस्ट्रक्शन में भी इसका कामकाज है, इंजीनियरिंग, EPC में। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत सारे वेरियस सेक्टर के अंदर इस कंपनी का कामकाज है। तो आप इसके ऊपर ऐसा मत समझिए कि कंपनी सिर्फ इंडिया के जो भी एयरपोर्ट है उनको मेंटेनेंस कर रही है, लेकिन ये कंपनी बहुत सारे सेक्टर के अंदर जुड़ी हुई है। ठीक है दोस्तों, बहुत बड़ी कंपनी है, कंपनी का कामकाज भी बहुत ही अच्छा चल रहा है। ठीक है दोस्तों, अब इसकी मार्केट कैप की बात कर ले तो लगभग 13 करोड़ का इसका 13,000 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस है 20.20 रुपीज़। ठीक है दोस्तों, 52 वीक हाई और लो देख लेते हैं तो 52 वीक हाई है 26.55 रुपीज़ और 52 वीक लो है 14.10 रुपीज़। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं बुक वैल्यू, तो -1.36 है, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय 5.40, रिटर्न ऑफ इक्विटी -94.16। तो ये कंपनी का शेयर बहुत डाउन आया है, जो उसका लगभग मैक्सिमम इसका जो भी आप जब से ये कंपनी लिस्टेड हुई वहाँ से इसका मैक्सिमम जो हाई था वहाँ से ये कंपनी अभी तक 94% तक डाउन आ चुकी है। ठीक है दोस्तों, जब कुछ समय पहले ये कंपनी का शेयर लगभग 150 से 200 रुपये के ऊपर ट्रेड होता था। ठीक है दोस्तों, तो ये कंपनी के सेल्स ग्रोथ के बारे में आगे देख लेते हैं तो 3 इयर्स के अंदर -3.60 का सेल्स ग्रोथ रहा है, फेस वैल्यू 1 है। ठीक है दोस्तों, फिर कंपनी के ऊपर ये एक बहुत बड़ा संकेत है कंपनी के ऊपर कि इसके अंदर थोड़ा बच के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। 27,575 करोड़ का डेप्ट है, लगभग 28,000 करोड़ का डेप्ट है कंपनी के ऊपर। प्रमोटर होल्डिंग है 65.31%। ठीक है दोस्तों, बात कर लेते हैं अभी रिटर्न देख लेते हैं। ठीक है, तो 1 मंथ के अंदर इसने रिटर्न दिया 5.21% का, फिर 3 मंथ के अंदर 26.95 अराउंड 27% का रिटर्न दिया है, 6 मंथ के अंदर नेगेटिव में रिटर्न दिया है, 1 ईयर में इसने 38.56% का रिटर्न दिया है। तो कंपनी ओवरऑल एक
मेंटेन अपनी जो भी पोजीशन है अभी मेंटेन कर रही है। ठीक है दोस्तों, ना ही कुछ ज़्यादा हाई बना रही है और ना ही कुछ डाउन में जा रही है। कंपनी एक अपने एक मोमेंटम पे अभी चल रही है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसकी और ये जो एडीपी फ्रांस की जो एडीपी कंपनी है उसके साथ इस कंपनी ने जो डील किया उसके बारे में। तो ये दोस्तों ये है कल 7 जुलाई को 11 पौने 11 बजे ये न्यूज़ आई थी और ये इकोनॉमिक्स टाइम के अंदर ये आर्टिकल छपा है, तो उसके ऊपर से मैंने ये वीडियो बनाया है। ठीक है दोस्तों, तो ये सोर्स है। ठीक है, GMR क्लोज टेक सेल डील इन एयरपोर्ट बिजनेस टू फ्रांस एडीपी। तो GMR ने जो डील हुई है वो कंप्लीट हो चुकी है। जो उसका एयरपोर्ट बिजनेस है वो सेल उसका कुछ स्टेक सेल कर दिया है जो फ्रांस की एडीपी कंपनी को। ठीक है दोस्तों, तो अब बात करते हैं वो किस तरह की डील रही है। तो GMR इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द कंपनी दैट ऑपरेट्स दिल्ली एंड हैदराबाद एयरपोर्ट। ठीक है दोस्तों, जो दिल्ली का हमारा इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और हैदराबाद का जो हमारे राष्ट्रपति वड़ा प्रधान रह चुके राजीव गांधी के नाम पे राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये मेनली 2 एयरपोर्ट इंडिया के जो सबसे बड़े हैं, इस एयरपोर्ट को मेंटेनेंस कर रहा है। ठीक है दोस्तों, मेंटेन कर रहा है। तो उसके जो बिजनेस है उसके अंदर से इन्होंने 49% का स्टेक सेल कर दिया है। किसको सेल किया है? तो फ्रांस की ग्रुप एडीपी कंपनी को। ठीक है दोस्तों, तो जो बिजनेस है उसके अंदर इन्होंने स्टेक सेल किया, ना कि कंपनी के शेयर्स को। एक बार फिर से देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, फिर से ध्यान रखिएगा। द कंटोर्स ऑफ द डील हाउएवर द अंडरगॉन स्लाइट मॉडिफिकेशन ड्यू टू सर्कमस्टेंस अराइजिंग आउट द इकोनॉमिक इम्पैक्ट कोविड। ये डील बहुत पहले होने वाली थी, लेकिन कोरोना की वजह से ये कम डील डिले हुई है। ठीक है दोस्तों, तो ये डील कितने की हुई उसके बारे में अभी इसके अंदर बताया गया है। तो जो जो GMR का जो एयरपोर्ट बिजनेस का कर रही है वो कंपनी ये GMR एयरपोर्ट लिमिटेड के नाम से कर रही है। ठीक है, तो हैज़ बीन, तो उसके अंदर से इन्होंने 24% जो दो भागों में इसका डील होने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो उसमें से 24% जो भी 24% of GMR as per the revised share purchase agreement, the second tranche of investment 24% of GMR Airport Limited had been structured in 2 parts. A firm amount immediately paid as second closing for a total 4,565 crore including Rs 1,000 crore equity infusion in KL। तो इन्होंने 1,000 करोड़ के जो GMR एयरपोर्ट लिमिटेड जो कंपनी है इसके GMR इंफ्रास्ट्रक्चर के अंडर में, तो उनके उसमें से उन्होंने 24% के जो उसकी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कंपनी के स्टेक बाई किया है। तो उसके अंदर से इन्होंने लगभग वो 1 करोड़ और 4,565 करोड़ इंक्लूडिंग है। ठीक है दोस्तों, ये 1,000 करोड़ इस डील के अंदर ही इंक्लूडेड है, मतलब कि कोई अलग से नहीं देना है। ठीक है दोस्तों, इस डील हुई है इस तरह से। ठीक है, और ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है 5 ईयर्स के लिए। ठीक है दोस्तों, 5 ईयर्स की इसके अंदर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रहने वाली है। ये देखिए दोस्तों, एंड आर नाउ पेड अप टू कंपेयर द अर्लियर। जो ये पहले ये डील होने वाली थी 5,535, लेकिन अब ये 4,475 हुई है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे बताया गया है कि इन February 2020 GMR ग्रुप हैज साइन एन एग्रीमेंट विद ग्रुप एडीपी टू डाइवर्ट 49% स्टेक इन GAL फॉर इक्विटी कंसिडरेशन ऑफ Rs 10,078 करोड़ 718 करोड़। ठीक है दोस्तों, तो ये डील हुई है। ठीक है दोस्तों, अब इस डील के बाद कंपनी का बिजनेस के अंदर एक पार्टनर आ चुका है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। 5 ईयर्स की इसके अंदर पार्टनरशिप है। ये एडीपी ग्रुप जो लगभग पेरिस की सबसे बड़ी एयरपोर्ट मेंटेनेंस की कंपनी है। तो इसके साथ इसका जो पार्टनरशिप है, तो इस कंपनी के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है
ये और कुछ नहीं, इस डील के बारे में कुछ बताया गया है। ठीक है दोस्तों, हमें जो कुछ ज़रूरी नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, GMR ऑपरेट्स इंडियाज बिगेस्ट एयरपोर्ट इन दिल्ली। एक मिनट। GMR operates India's busiest airport in Delhi and the fourth busiest in हैदराबाद। तो देखा दोस्तों, ये इंडिया का सबसे जो बिजिएस्ट एयरपोर्ट है इंडिया का, दिल्ली का, और हैदराबाद का जो भारत का चौथा बिजिएस्ट एयरपोर्ट है। तो एंड इट्स बिल्डिंग अ न्यू एयरपोर्ट इन गोवा एंड हैज़ वन द कॉन्ट्रैक्ट टू मैनेज द एयरपोर्ट एट नागपुर। तो ये कंपनी अभी गोवा का एयरपोर्ट भी डेवलप कर रही है, मतलब कि कंपनी खुद बना रही है और खुद मेंटेनेंस करने वाली है। तो एक बहुत ही अच्छी बात है। और ये कंपनी अभी एक कॉन्ट्रैक्ट भी मिल चुका है उसको नागपुर का एयरपोर्ट का, तो वो भी उसको ऑपरेट करने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, एंड ये एक इंडिया में नहीं लेकिन वर्ल्ड वाइड में ये भी काम कर रही है। तो वर्ल्ड वाइड में इट्स ऑपरेट्स द मैक्चू क्यूब इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन द फिलीपाइंस एंड इज बिल्डिंग अ न्यू एयरपोर्ट इन क्रेट आइलैंड ग्रीस। तो ग्रीस के अंदर ये नया एयरपोर्ट बना रहे हैं और ये फिलीपाइंस का एयरपोर्ट भी ये मेंटेनेंस कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, द ग्रुप ADP ऑपरेट्स 3 एयरपोर्ट इन पेरिस। ठीक है दोस्तों, ये ADP जो कंपनी के साथ डील हुई, ये कंपनी भी पेरिस के अंदर 3 बड़े एयरपोर्ट को ऑपरेट कर रही है। ठीक है दोस्तों, तो ये चार्ल्स डी गुले, ओर्ली एंड ली बोर्गेट। ठीक है दोस्तों, एंड बिसाइड 26 अदर एयरपोर्ट इंटरनेशनल। तो ये कंपनी भी बहुत बड़ी है कि ये पेरिस के अंदर 3 बड़े एयरपोर्ट्स को ऑपरेट करती है और साथ में 26 इंटरनेशनल, तो इंटरनेशनल भी ये काम कर रही है। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं GMR जो भी ये कंपनी है GMR एयरपोर्ट्स, तो ये किस तरह से काम कर रही है। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए, एक तो दिल्ली एयरपोर्ट है, फिर हैदराबाद एयरपोर्ट है, गोवा एयरपोर्ट है, ये क्रेट एयरपोर्ट, फिर माचे क्यूब फिलीपाइंस वाला, और क्लर्क एयरपोर्ट ये नया मिला है इसको, क्लर्क एयरपोर्ट फिलीपाइंस का। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर हमें इसके अंदर कंपनी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तरह काम करती है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए ऑपरेशनल, तो ये अभी चालू हो चुके हैं इस कंपनी के अंदर। ये एयरपोर्ट के अंदर कंपनी अपना ऑपरेशन चालू कर दिया है और ये येलो में है, तो ये अंडर डेवलपमेंट यानी कि अभी डेवलप हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो GMR इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ये कंपनी आती है GMR एयरपोर्ट लिमिटेड। ठीक है दोस्तों, तो इसके उसमें से 91.95% स्टेक GMR इंफ्रास्ट्रक्चर का है और ये 5.86 ये प्राइवेट इक्विटीज इन्वेस्टर का है। ठीक है दोस्तों, इस कंपनी GMR एयरपोर्ट लिमिटेड के अंदर। अब आज का कारोबार देख लेते हैं इस कंपनी के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो कंपनी आज प्रीवियस क्लोज था उसको 21.20 रुपीज़, फिर ओपन हुआ 21.60 का और हाई लगा है 21.70 का। तो हाई लगाकर ये आज इसने लो बनाया था 20.75 का और क्लोजिंग दिया इसने 20.19 का। ठीक है दोस्तों, अब बात करते थे कि इसका 52 वीक हाई कब लगा था, तो 26.50 रुपीज़ का हाई लगा था इसने 24 फेब को लगाया था। ठीक है, फिर उसके बाद उसने 13 मार्च को लगातार लोअर सर्किट लगाने के बाद इसने 52 वीक लो लगाया था 14.10 रुपीज़ का। ठीक है दोस्तों, और आज की क्वांटिटी ट्रेड देख लेते हैं, तो 1,32,54,794 क्वांटिटी ट्रेड हुए, उसमें से 42,34,550 डिलीवरी गई है, मतलब कि जो भी ट्रेड क्वांटिटी हुई उसमें से 32% डिलीवरी में गई है। ठीक है दोस्तों, तो अभी ये EMO ऑर्डर में जो भी क्लोजिंग प्राइस है वहाँ पे 8,584 लोग अपना क्वांटिटी ट्रेड लगाए हुए बैठे हैं EMO ऑर्डर में। ठीक है दोस्तों, तो ये कंपनी का आज का जो भी कारोबार रहा है वो बताया गया है। अब इसके अंदर प्रमोटर होल्डिंग भी देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दिसंबर 2018 में इसके अंदर 63.11% थी, तो लगातार वहाँ से कंपनी अपना प्रमोटर होल्डिंग बढ़ा रही है। ठीक है दोस्तों, कंपनी के जो एक और भी कि उसने प्लेस किए हुए शेयर भी लगातार कम होते जा रहे हैं, तो ये भी एक अच्छी बात है। ठीक है दोस्तों, फिर इसके अंदर
FII की 20.58%, टोटल DIS 6.19%, बैंक्स का 3.23%, इंश्योरेंस कंपनी का इसके अंदर नहीं है, म्यूचुअल फंड 0.5% और अदर DIS 2.45 और हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर के 7.92% का इन्वेस्टमेंट है। ठीक है दोस्तों, तो एक अच्छी बात है कि प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, प्लेज किए हुए शेयर अभी इंक्रीज प्लेज किए हुए शेयर भी परचेज कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो कंपनी अभी अच्छा काम कर रही है। ठीक है दोस्तों, तो ये कंपनी GMR इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बारे में एक इन्फॉर्मेशन से जुड़ी कुछ बातें थी और अब बात करते हैं इसके टारगेट के बारे में। ठीक है दोस्तों, ये कंपनी का टारगेट अभी आ रहा है 42 लगभग शॉर्ट टर्म 40 to 45 रुपीज़ का आ रहा है 4 से 6 महीनों के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो आप अभी इसके अंदर है तो लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करके रखिए तो आपको अच्छा रिटर्न देगा। लेकिन रिटर्न आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपनी खुद की रिसर्च कर लीजिए और अपने जो भी एडवाइज़र है वहाँ से उसके साथ बात करके आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू। और अगर अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर करते रहिए, जिससे आपके हमारे जैसे दूसरे फ्रेंड को भी इसकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके, थैंक यू।